हेलो बच्चों, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं हेडिंग है जो पूछी जाती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे देहली आवृत्त क्या है, ठीक, देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, ये सब पूछी जाती है। या कहेगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखो। तो देहली आवृत्ति से क्या समझते हो, इम्पोर्टेंट है। तो वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करा सके उसे देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहते हैं। ठीक, कहते हैं। इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो है अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट है बेटा। देहली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? देहली तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति जो है संगत तरंगदैर्घ्य की देहली तरंग यानी देहली आवृत्ति की जो है संगत तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लेमडा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है लेमडा जीरो बराबर सी अपान न्यू जीरो, जहाँ न्यू जीरो क्या है? आवृत्ति है, देहली आवृत्ति। उसके बाद इंपॉर्टेंट है प्रकाश उत्सर्जन के नियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या है, लेनार्ड तथा मिल्कर ने प्रकाश उत्सर्जन पर किए गए प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित नियम दिए। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की दर सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती हो, पहला नियम है। दूसरा है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीसरा है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। चौथा नियम जो है, ये फोर्थ नियम है, कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक, सन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू होती है। माना धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ई के है तथा धातु से एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक कार्यफलन या आवश्यक ऊर्जा डब्ल्यू हो। तो फार्मूला होता है एच न्यू बराबर होता है डब्ल्यू प्लस ई के, या ई के बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू के। चूँकि डब्ल्यू बराबर होता है एच न्यू के, इसलिए दोनों को बराबर कर देते हैं। ई के बराबर एच कामन ले लेते हैं, न्यू माइनस न्यू जीरो, ये हो गया गतिज ऊर्जा के। अब चूँकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा ई के बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक, ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। यहाँ से 1/2 यम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो का, यही जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक हमें निकालना है। अब इसमें क्या है कि आइंस्टीन जो समीकरण होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर और ई बराबर एच न्यू के, दोनों समीकरण हैं, दोनों ऊर्जाएं हैं। समीकरण एक हुआ समीकरण दो से एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू के, सी कट गया और न्यू बराबर सी अपान लेमडा, सी कट गया कितना, एम सी बराबर एच अपान लेमडा के। ठीक, अब चूंकि फोटान का निकालना है, फोटान का समय या प्रकाश का समय, पी बराबर होता है एच अपान लेमडा के। ठीक, तो लेमडा बराबर एच अपान पी, जहाँ लेमडा है वहाँ एच अपान पी रख देंगे, तो लेमडा बराबर एच अपान एम वी के। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यही दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है, तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक है, लेमडा बराबर एच अपान एम वी के। ठीक, दी ब्रागली से इलेक्ट्रॉन संबंधी तरंगदैर्घ्य निकालना है। इलेक्ट्रॉन से बद्ध दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला लेमडा बराबर होता है एच अपान एम वी के। अब चूंकि गतिज ऊर्जा ए के बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर होती है तो वी बराबर निकाल लेते हैं इससे, तो हो जाएगा 2k अपान एम के। लेमडा बराबर एच अपान एम वी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। एच अपान एम इंटू वी का मान अभी निकला √2km के। इसको जब हल करें तो लेमडा बराबर होता है एच अपान 2m के √ के अंदर। ठीक, ये गतिज ऊर्जा के पद में दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का व्यापक व्यंजक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है ई बराबर के वी के, जहाँ वी क्या विभवांतर है, तो लेमडा बराबर एच अपान 2m/eV, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लेना है। ठीक, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये सब मान जब इसमें हम रख देते हैं बेटा तो कुल मिला के रखने पर ये हमें मिलता है कितना, लेमडा बराबर 12.27 × 10 मीटर के। ठीक, इसको जब हल कर लेते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड मानक समीकरण मिल जाता है इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर 12.27 अपान √V एंगस्ट्रॉम के। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक जितने भी वीडियो हमने भेजे हैं
बहुत छाँट छाँट के क्वेश्चन भेजे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आगामी आने वाली यानी कल परीक्षा जो 1 मार्च को है बहुत ही कारगर आपके लिए साबित होगा बेटा। आप लोग मेहनत से इसको पढ़ते रहिए। ठीक।